अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मेल प्रेजेंटेशंस की। व्हाट आर मेल प्रेजेंटेशंस? दीज आर बेसिकली एनी प्रेजेंटेशन अदर देन द वर्टेक्स एंड इट इज़ लाइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इंटरनल ओज ऑफ द सर्विक्स। बेसिकली हमने ये जो सारी प्रेजेंटेशंस पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने किसी एक वीडियो में दिखाया था कि जो एनाटमी ऑफ द लेबर में कि किस किस प्रेजेंटेशन में कर सकता है। हमने सारे डायमीटर्स याद किए थे, एटीट्यूड लाइक किया था कि किस पोजिशन में होगा फीटस। तो अगर तो फीटस का जो कहते हैं ये हुआ कि उसका वर्टेक्स नज़र नहीं आ रहा हुआ, मतलब उसका क्या कहते हैं अपने वो इस तरह लाई नहीं कर रहा, वर्टेक्स की प्रेजेंटेशन में नहीं हुआ। वर्टेक्स हमें पता था कि सेंटर पॉइंट होता है, सबसे सेंटर में होता है, और वो क्या कहते हैं पैरेटल एमिनेंसेस, लैम्ब्डॉयड सूचर्स, क्या कहते हैं दोनों फोंटेनेल उनके दरमियान लाई कर रहा होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अगर नहीं होगी, वर्टेक्स के अलावा कोई भी प्रेजेंटेशन होगी ना, ब्रीच सबसे कॉमन होती है। ब्रीच में यही होता है कि बटक्स नज़र आ रही होती हैं। ब्रीच के अलावा शोल्डर्स की प्रेजेंटेशन हो या फेस प्रेजेंटेशन हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो अदर देन द वर्टेक्स, दैट वुड बी नोन एज मेल प्रेजेंटेशन। कौन कौन सी होती हैं? ब्रीच होती है सबसे कॉमन, ब्राउ होती है, ब्राउ भी हमने वो पढ़ी थी, अभी मैं पीछे दिखा दूंगा कि ब्राउ ये वाली हमने पढ़ी थी, ये वाली ब्राउ होती है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑसिपिटोमेंटल डायमीटर हमको नज़र आ रहा होता है। फेस होती है, फेस में हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई होती है। एंड हमारे पास आती है शोल्डर एंड कॉर्ड प्रेजेंटेशन। जो फेस प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन हमने पढ़ी थी, ये वाली हुई हुई थी कि देयर इज़ कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ द फीटल हेड एंड इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव टोन ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फीटल नेक। किस तरह डायग्नोज करते हैं? एंटीनेटली अल्ट्रासाउंड से। एंड ड्यूरिंग लेबर जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो हम नोज़ को पैल्पेट कर लेंगे, माउथ और आइज़ को पैल्पेट कर लेंगे। क्या फीचर्स होते हैं हमें पता है, हाइपर एक्सटेंडेड नेक होती है, सबमेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर नज़र आ रहा होता है जिसकी हमें पता है मेजरमेंट 9.5 सेंटीमीटर होती है। अगर तो ऐसा हो कि चिन मेंटो एंटीरियर पोजीशन में हो ना, मेंटो एंटीरियरली हो मतलब एंटीरियर साइड पे हो, तो वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। अगर चिन मेंटो पोस्टीरियरली होगी देन हम सी सेक्शन पे जाएंगे। देन वी कम टू ब्राउ प्रेजेंटेशन। ब्राउ प्रेजेंटेशन कौन सी थी कि उसमें भी फुली एक्सटेंशन हो रही थी, ये वाली जो थी, ये वाली ब्राउ प्रेजेंटेशन कहलाई गई थी जिसमें हमको मैक्सिमम डिस्टेंस वाली प्रेजेंटेशन मिल रही थी। मेंटो वर्टिकल ऑसिपिटो मेंटल वाली डायमीटर हमें जिसमें नज़र आ रहा था कि इसमें भी फुली एक्सटेंशन तो होती है लेकिन इट इज़ लेस एक्सट्रीम एक्सटेंशन एज़ कम्पेयर टू फेस वाली। फेस वाली में तो पूरा हाइपर एक्सटेंडेड हुआ हुआ है ना। ब्राउ वाली में क्या होता है कि मिड वे पोजीशन होती है बिटवीन द वर्टेक्स एंड फेस। इसमें भी हम इसको हम लेबर के थ्रू लेबर के दौरान डायग्नोज कर लेते हैं ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन व्हेन वी पैल्पेट द एंटीरियर फोंटेनल सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस एंड द नोज। एक्सटेंडेड एटीट्यूड होगा, ऑसिपिटोमेंटल डायमीटर होगा 13 सेंटीमीटर का, सबसे लार्जेस्ट होता है, सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर होता है। लास्टली शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन ये वाली है। शोल्डर प्रेजेंटेशन कब मिलेगी? जब वही जिस तरह ने यहाँ पे दिखाया हुआ है, फीटस जब ट्रांसवर्सली या ऑब्लिकली लाई कर रहा हो। एंड कॉज ऑफ दिस एबनॉर्मेलिटी इज़ यूजली ड्यू टू प्लासेंटा प्रीविया, पेल्विक ट्यूमर और एनी यूट्राइन एनोमली। अगेन सी सेक्शन से ही होगा। रिस्क क्या हो सकता है? कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है या यूट्राइन रप्चर हो सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मेल प्रेजेंटेशन। आई होप ये समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।